नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आई होप। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सत्येंद्र सैनी। दोस्तों, लगभग 15 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी लास्ट, और तब से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ हानि आपको देने के लिए हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी मैं आप लोगों को दूँ वो बिल्कुल 100% रिसर्च करा हुआ हो और उसमें सच्चाई हो, जो आप अपने जीवन में उतारो तो उसका बेनिफिट मिले। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। दोस्तों, हर नर नारी के सूक्ष्म शरीर होते हैं। सूक्ष्म का मतलब है बहुत ही छोटा। वो हमारे इस भौतिक शरीर के अंदर होता है और इसमें बहुत सारे चक्राज हैं दोस्तों, जिनके डिसबैलेंस होने से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, मैं ज़्यादा चक्राज के बारे में बात नहीं करूँगा। मेन चक्राज जो है हमारे जीवन के, वो 7 चक्राज हैं हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए। और जब जब वो चक्राज हमारे डिसबैलेंस होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तभी हमारे जीवन में समस्या आएंगी। दोस्तों, 7 चक्राज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चक्राज जो स्टार्ट होता है, हमारा मूलाधार चक्र है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले पॉइंट पे जाके है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। मूलाधार चक्र, इसका कलर लाल होता है और ये पृथ्वी तत्व का जुड़ा होता है। मूलाधार का मतलब है रूट, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको रूट चक्र। जिस तरीके से हम अपने मकान बनाते हैं ना, उसकी एक फाउंडेशन बनाते हैं, उसकी नींव धरते हैं, वैसे ही हमारा मूलाधार चक्र होता है कि अगर ये मजबूत होएगा, अच्छा होएगा, ये एक्टिव होएगा, तो हमारे जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी और बहुत ही अच्छे मैजिकल आपकी लाइफ में होंगे। दोस्तों, नाभि से 2 इंच नीचे एक फिर आता हमारा स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र हो गया और एक स्वादिष्टान चक्र उससे ऊपर आता है। दोस्तों, इनके बीज मंत्र भी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उन बीज मंत्रों के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका जो कलर होता है दोस्तों, वो ऑरेंज कलर का होता है और ये हमारे जितने भी सेक्स पॉइंट हैं उसको होल्ड करता है। उस पर अगर जो ये एक्टिव होएगा, अच्छा होएगा, तो हमारे जो सेक्स पॉइंट जो पार्ट्स जो वो अच्छे से काम करेंगे। जैसे माता बहनों के जो आजकल यूट्रस में और चीज़ हो जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, या फिर क्या मैं बच्चे नहीं हो पाते, या जेंट्स का जो सीमन जो कमज़ोर हो रहा है, बैक्टीरिया पूरे नहीं है, तो ये उन सब चीज़ों पर काम करता है दोस्तों। उससे थोड़ा सा ऊपर चलोगे, हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर, 2 अंगल ऊपर, वो होता है दोस्तों मणिपुर चक्र। थोड़ा सा भूल गया था मैं, दिमाग से निकल गया था। ये मणिपुर चक्र होता है दोस्तों, और इसका कलर जो होता है वो होता है येलो, पीला। और ये हमारे जितने भी पैनक्रियाज है, डाइजेशन है, लीवर है, आंते को पूरा जो पेट के लिए काम करता है। ये जब भी हमारा मणिपुर चक्र डिसबैलेंस होएगा तो हमारे पेट के अंदर प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों, उससे थोड़ा सा और ऊपर चलो, अनहद चक्र आता है हमारे बिल्कुल हार्ट पॉइंट के दौरे, जहाँ हमारा दिल धड़कता है, यहाँ बीचों बीच अनहद चक्र है। दोस्तों, जब ये डिसबैलेंस होता है तो हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बनता, हार्ट फेल होता है। तो दोस्तों, इसको भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इमोशन इसी में है सब कुछ, मतलब क्या मैं मेन ये हो गया आपका मेन पॉइंट। 3 चक्राज से ऊपर हैं, 3 चक्राज के नीचे हैं, तो बीच का ये मेन पॉइंट हो गया। वेरी वेरी मेन पॉइंट है ये आपका अनाहत चक्र। दोस्तों, लाइफ में जब भी जो रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, कुछ और भी मतलब समस्या ऐसी आती हैं कि आप
करना क्या चाह रहे हो क्या रहा है, आपके जो में जीवन में परेशानी आ रही है, तो वो आपका जो अनाहत चक्र जब डिसबैलेंस होता है तब ये दिक्कत आती है। दोस्तों, एक सूक्ष्म शरीर में हमारे कंठ के बीच विशुद्धि चक्र होता है, इसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं। इसका कलर जो है वो नीला है, आसमानी। तो दोस्तों, विशुद्धि चक्र हमारा डिसबैलेंस जब होता है, थायराइड की प्रॉब्लम हमें बनती है। दूसरा, हमारी जो गले में इन्फेक्शन रहने लगता है। तीसरा जो दोस्तों, हमारे कंठ में से निकली हुई जो भी बात है वो दूसरों को बुरी दिखाई देती है, हमारी मधुरता नहीं रहती हमारे लफ्ज़ों में, पता ना क्या क्या निकल जाता, हम कहना कुछ चाहते हैं, हो क्या हो निकलता कुछ हो रहा है मुख से। तो दोस्तों, ये सारी परेशानियां हमारे विशुद्धि चक्र की वजह से होती है। क्यों? इसलिए होती है, जब ये डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे लफ्ज़ दूसरे को ऐसे चुभने लगते हैं कि जैसे किसी ने कोई भाला मार दिया हो। दोस्तों, इसी से जहाँ मैंने ये बिंदी लगा रखी है, तिलक लगा रखा है, यहाँ माता बहनें बिंदी लगाती हैं, यहाँ होता है आज्ञा चक्र। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है, यूँ समझो थर्ड आई आपकी जागृत हो गई, और ये डिसबैलेंस होता है तो डिस्टर्ब इतना हो जाता है इंसान के, ना तो अपने डिसीजन ले पाता है ये अपने जीवन के, और ना ही अपने जीवन के डिसीजन ले पाता, ना ही वो इंसान किसी भी विचार को प्रबलता से अपने जीवन में तार पाता। विचार तो आएंगे वो सब बहुत, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा वो। दोस्तों, इसे ही थड़ाई बोला गया है, अनाहत चक्र, ये आज्ञा चक्र को। इसको थड़ाई बोलने पर, जब ये थड़ाई जागृत होती है तो इंसान आंख बंद करके, बहुत सी वीडियो तुमने देखी होगी, बहुत से बच्चे देखे होंगे, इंसान भी देखे होंगे कि आंख बंद करके सारे क्रियाकलाप कर लेते हैं, वो लिखाई भी कर लेते हैं, कलर भी बता देते हैं, नोट भी बता देते हैं कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, ये थर्ड आई जागृत करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा समय तो लगता है, 3 से 6 महीने का टाइम लगता है। प्रैक्टिस करने के बाद ये 100% हो जाती है, क्योंकि हमारे 6 सेंस हैं। 5 सेंस तो हम साथ लिए फिर रहे हैं, लेकिन 6 सेंस को जगाना पड़ता है। बड़े बुढ़े ने कहा, सुनी होगी तुमने कहावत कि अपने 6 सेंस को जगा। अब 5 की बात करोगे, एक हमारी आँख होगी, एक हमारी जीभ होगी, मुंह, एक नाक होगी, एक कान हो गया, और तीसरा हमारा स्पर्श, और 5वां, ये हमारे 6 सेंस है, वो 5 सेंस। और 6 सेंस जो कि मैं हमारी थर्ड आई है, वो जब वो जागृत हो जाती है तो आपके जीवन में मैजिकल होने लगते हैं। आप क्लियरिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ जाती है, और आप बुद्धि जितने तेज हो जाते हैं जैसे कंप्यूटर माइंड हो जाता है आपका। तो दोस्तों, इससे ऊपर फिर आता हमारा सहस्कार चक्र। आपने देखा होगा, जब छोटा सा बच्चा होता है उसके यहाँ हड्डियाँ नहीं होती, इसने हिस्से में हड्डी नहीं होती, और वो ऊपर तला होता रहता है। वो सहस्कार चक्र है जो बाद में कंप्लीट होता है। वो जब तक वो परमात्मा से जुड़ा रहता है तब तक उसकी हड्डी कंप्लीट नहीं होती। जब उसकी हड्डी कंप्लीट हो जाती है, यूँ समझो परमात्मा से कनेक्टिविटी उसी कटन लगी है। दोस्तों, इसी को कहा गया है कुंडलिनी। जो हमारे ज्ञान बुद्धि है, वो हमारे जो मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के बीच में जो कुंडलिनी का रूप लेके, एक सर्फ जैसा मैं रूप लेके, वो 3.5 राउंड लेके दबी बैठी है। जब वो जागृत होती है तो इन सब चक्रा जो जागृत करती आती है, और जागृत करते करते वो सहस्कार तक पहुँचती है ना जिस टाइम। दोस्तों, उस टाइम इतना आनंद आपके जीवन में मिलता है, इतना आनंद आपको मिलता है कि जितना किसी को आनंद सेक्स में नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा ये आनंद आपके जीवन में कुंडलिनी जागृत करने के बाद मिलता है, जब आपकी मूलाधार से उठती हुई शक्ति सहस्कार तक पहुंचती है। दोस्तों, कुल मिला के ये है, मैंने आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में इसलिए बताया है कि, और इनके चक्राजों के बारे में इसलिए बताया है कि आप अपने आप को जगावें। आप रोज़ सुबह उठ के मेडिटेशन करें, दिन में 2 बार करें, 3 बार, जब भी समय मिले। ध्यानपूर्वक जीवन जीवें। आप चाय पी रहे हो तो एक कप का चाय का अगर पी रहे हो तो पूरे फोकस उसके ऊपर डाल दो, तुम और चाय, और कुछ नहीं, विचारों को दूर कर दो। हाँ, क्या है आजकल, हम चाय पी रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा है हमारा, खाना खा रहे हैं, ध्यान कहीं हो रहा, टीवी चला कर बैठ गए पूरा, या मोबाइल देखते देखते पूरा खाना खा गया, हमें पता ही नहीं कब हमने खाना खा लिया। दोस्तों, चबा चबा कर अच्छे से खाना खाओ और ध्यानपूर्वक खाओ, तो
आपको अलग सा टाइम निकालने की जरूरत ना पड़े ध्यान करने की। अगर जो हर एक कृत्य की हर एक काम को अगर जो आप ध्यानपूर्वक करना सीख जाओगे तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसके बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। तो यहीं पे दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हों।